राम जी। जी प्रणाम जी दीदी, आप शुरू करें। बोलो सतगुरु महाराज की जय। अनहोनी हमसे हुई, भली करें श्री राज, चाहे जो परिणाम हो, संहारे बिगड़े काज। क्या अनहोनी हो गई थी जिसके कारण महाराज जी ये चाह रहे थे कि अब हो तो गई है, अब सतगुरु महाराज जी संभालेंगे। ऐसी क्या अनहोनी होगी? आज तक हमने महाराज जी की साथ जितनी भी यात्रा करी और महाराज जी का जब दादा गुरु महाराज से मिलन हुआ तो हमने देखा, महाराज जी की भक्ति को देखा। भक्ति क्या है? राजा में रहना ही भक्ति है। महाराज जी कैसे गुरु के हुक्म आदेश के अनुसार ही चले। जब से मिलन हुआ, अब क्या अनहोनी होगी? अब बिन गुरु के हुक्म के आज उस बच्चे को जीवित कर दिया। जब हमने देखा कि इतनी छोटी छोटी जीवन के प्रसंगों में महाराज जी के, जैसे वो चमत्कार वाली बात पर भी महाराज जी ने पहले दादा गुरु महाराज से आदेश लिया, इजाजत ली कि महाराज जी फला फला बंदा नंदलाल चमत्कार के पीछे ही पड़ गया। बहुत ही समझाए पर वो माने ही ना, बाज ही ना आए। तो महाराज जी दादा गुरु महाराज की राय, उनकी रजामंदी, उनके आदेश, उनका हुक्म, उनके सिखापन है, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही चल रहे। अब अगर हम निंदक वाला भी प्रसंग देखें, जो चुगलखोर दादा गुरु महाराज के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, वो मरण मरान अवस्था में भी पहुंच गया और उसके घर वाले उसके महाराज जी के पास मिन्नत नवाजी कर रहे हैं कि सिर्फ वो बचने का नहीं है पर आप घर तक चरण एक बार। तो महाराज जी ने स्पष्ट ही क्या कह दिया घर वालों को कि हम गुरुदेव के बिना नहीं जाएंगे। और अगर हम अध्यापक के प्रसंग को देखें तो दादा गुरु महाराज को खुद महाराज जी ने अपनी इच्छा जाहिर करी। पूरी यात्रा में हमने महाराज जी की एक भी इच्छा नहीं देखी, कहीं भी कोई भी तो इच्छा नहीं करी। लेकिन क्या कह रहे दादा गुरु महाराज को? दादा गुरु महाराज को एक बार, सिर्फ एक बार की वो कुटिया तक आ जाए, फिर चाहे जीवन में दोबारा इधर का रुख ना करे। हमारी ये इच्छा है कि आज के दिन वो आज। तो इतनी छोटी छोटी प्रसंगों में, घटनाओं में, जीवन के उसमें गुरु महाराज की सहमति के साथ ही चल रहे थे। पर आज एक मुर्दे को जीवित होने का आशीर्वाद दे दिया। चाहे वो आशीर्वाद सहज ही निकला, सहज ही तो निकल गया, अचानक ही तो मुंह से निकल गया। कितना कि इतना ही तो शब्द निकला मुंह से। क्या कहा था महाराज जी ने? गुरु महाराज ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रखना। बस सहज ही तो निकल गया था। हम लोग सहज नहीं कह देते कि सब ठीक हो जाएगा, किसी को भी थोड़ा सा भी तो सहज ही तो कह देते हैं परमात्मा सब ठीक करेगा। तो महाराज जी ने भी सहज ही तो कह दिया था। लेकिन सहज कहते कहते ही साथ के साथ हृदय ने गवाही भर दी, भाई अनहोनी हमसे हो गई, ये तो अनहोनी हो गई। इतने सहज भाव से कहा और कहना ही पड़ा, क्योंकि वो जो दुखियारी माँ थी वो तो पैरों को छोड़ ही नहीं रही थी, चरणों को वो तो चिपक ही गई थी। वो तो चरणों से ऐसी लिपटी कि महाराज जी तो वहीं के वहीं खड़े उसे प्यार से समझा भी रहे कि आप चरण तो छोड़ दो, हाथ तो पैर तो छोड़ दो। लेकिन वो तो ऐसी चिपट गई थी पैरों को कि वो वापस अपने स्थान तक भी
जाने जो चरण ही पकड़ के बैठ गई तो मुंह से निकल ही गया, सतगुरु महाराज कृपा करेंगे, सूर्य उदय होने तक अंत्येष्टि मत करना। अब देखो इतना बल सत में, इतना समर्थ, पूरन अति पूरन तो भीतर ही विराजमान था, जो जुबान से भी निकल गया वो होना ही था, चाहे वो अनायास ही निकल गया वो होना ही था। अब वैसे देखा जाए तो महाराज जी कोई कुदरत के नियमों में दखल अंदाजी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस आदमी को जिससे पूछा कि रुदन क्यों और कहाँ से हो रहा है, क्या बात है, तो उस आदमी ने जब बताया तो महाराज जी ने साफ ही तो कह दिया था भी सो आते हैं सो जाते हैं। क्या सरोकार हमारा, जब वो दबाव देने लगा कि आप भी चलो एक बार देख तो लो, उस माता को थोड़ी सी तो शांति मिलेगी किसी संत महात्मा, किसी महान पुरुष को देख के, तो महाराज जी दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए, लेकिन ना ही काल के ग्रास को रोकना चाह रहे थे, कोई भी तो ऐसा उनका भाव नहीं था। लेकिन हमारे सामने ये प्रसंग जो है, कितने ना कारज कारण बन जाते हैं, क्या दर्शा रहा है कि भाई हमने तो सुना ही है कि सतगुरु महाराज चाहें तो लेख का लिखा भी मिटा दें, किस्मत को ही बदल दें। लेख का लिखा मिटाने का समर्थ जो लेख लिखते हैं उन्हें भी नहीं है, जिनके हाथ में दारोमदार है, जो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, वो भी भाग्य का लिखा नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ देख लो, पूरन सतगुरु में इतना समर्थ हो, हृदय में विराजमान थे ना, तो राम रतन महाराज जी के मुंह से निकला भी, बदल नहीं दी किस्मत, कर नहीं दिया मुर्दे को जिंदा। है? ये चमत्कार नहीं है। अगर हम देखें जितना भी सुंदर साथ है, एक जब भी बीतक की बात हो, एक इसी प्रसंग को हर किसी को एक यही प्रसंग सुनाएगा कि उन्होंने तो जी जिंदा कर दिया। लोग चमत्कार को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ये चमत्कार नहीं है, ये हमें सत के समर्थ को, सत के बल को समझना है। सत में कितना समर्थ, कितना बल हो कि भाग का लिखा भी, जो हमारे लेख है ना, इन्हें भी सतगुर की कृपा, सतगुर की मेहर, लेख को भी, हमारे लेख को भी, किस्मत को भी बदल सके। और अगर हम इसे गहराई से देखें इसी प्रसंग को, ये तो जाहिरी बाहरी तौर की सारी हमारे सामने है कि मुर्गा जीवित हो गया। अगर गहराई से देखें तो भाई मुर्दे को जीवित करने का समर्थ बल इस दुनिया में इस सतगुरु के अलावा और किसके पास है? सांचा पूर्ण सच्चा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु का एक आशीर्वाद ही मुर्दार को जीवित कर दे। हमारा जीव क्या है? हमारा जीव क्या है? इस तन में मुर्दार ही तो पड़ा है। वैसे भी नहीं कहते बानी में कि कयामत में क्या कहते, कब्रों में से मुर्दे उठेंगे, है? तो हमारा जीव मुर्दार ही तो पड़ा हुआ है। क्यों मुर्दार है जीव इस तन में? अगर देखा जाए तो ये तन की संरचना, तन को बनाया तो गया जीव के लिए, लेकिन इस तन पे कब्जा कर लिया मन ने। मलकियत किसकी है इस तन पे? मलकियत तो मन की है। इस तन का कर्ता धर्ता कौन बना बैठा है? अगर हम अपने आप को अपने एकांत में, जब हम अपने ध्यान में हो और इस बात को, इस सारे खेल को और अपने आप को पहचानने, इस खेल को समझना चाहें या खुद की पहचान करना चाहें, तो हम क्या पाए? हमारे मन का करतार कौन है? क्या हमारे मन का करतार इस समय राज्य है? क्या हमारे मन का करतार हमारा सतगुरु महाराज है जो दुनिया में हमारी खातिर आया? नहीं। हमारे मन को कौन चला रहा? मन ने तो तन पे कब्जा किया हुआ है। तो मन और तन किसके हुक्म तले है? किसके कहे पे चल रहा है? ये सारी इंद्रियां इसके अनुसार चल रही हैं। भाई मन ही तो यहाँ का राजा बना बैठा इस तन का।
इस तन के पे मलकियत इस मन ने तो कर ली, तभी तो तन के अंदर जो हमारा जीव है वो इतना ज्यादा दुखी, इतना ज्यादा आहत रहे, इतना ज्यादा कष्ट में रहे, इतना ज्यादा परेशान रहे कि उसे कुछ समझ ही ना आए, कुछ रास्ता ही ना सूझे। अगर अगर हम दुनियावी तौर पे भी देखें, हमारे घर पे कोई कब्जा कर ले तो भाई हम कहाँ रहेंगे? घर हमारा, और किसी दबंग ने अगर उस पे कब्जा कर लिया तो क्या हमें परेशानी नहीं बनेगी? इसी तरह हमारे तन रूपी घर पे जब मन रूपी दबंग ने कब्जा कर लिया तो भाई जीव को, जीव का दुख तो हम समझ ही सकते हैं। पर अगर जीव को बल मिल जाए, सहारा मिल जाए, तो जीव आप देखो कितना बलवान हो सकता है। तो भाई अगर सच्चा सतगुरु क्यों कहे सतगुरु चरण का आसरा, सतगुरु शरण का आसरा, सतगुरु शरण में जाना जरूरी, सतगुरु के संग सानिध्य जरूरी, क्योंकि जीव को सच्चे सतगुरु की शरण में जाके ही इस मुर्दार जीव को ऐसा बल, ऐसा नव जीवन मिल जाए सतगुरु महाराज के वचनों से, सत वचनों से, कि वो इस तन की सत्ता पे खुद या तो अपने मन को अपने पक्ष में कर ले या मन को हराकर आत्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाए और परमात्मा के मिलन के सारे ही ये जो बंधन है ये कौन खोल सके? एक सतगुरु के अलावा अगर हम देखें, धीरे 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 हमारी भी तो आंख के पर्दे चंदन दीदी आपकी आवाज चली गई है। चंदन दीदी। इनफैक्ट ये तन परमात्मा ने ये जो तन की पूरी संरचना करी, करी तो जीव के लिए, ताकि इस तन में जीव उस आत्मा से मिलन कर सके, परमात्मा से आत्म रूप में आके उस परमात्मा का बना तो तन ये मिलन स्थल ही है। लेकिन होगा क्या, खेल में उतरते ही एकदम ही पासा पलट गया। क्या पासा पलट गया? इस तन पर मन ने कब्जा कर लिया। कब्जा तो उसका होना चाहिए था ना, जीव का, ताकि वो अपने आत्म रूप में आके परमात्मा को पा सके। लेकिन जब इस तन पे मलकियत मन ने कर ली, सारी इंद्रियों पे इस मन ने ही कब्जा कर लिया, मन ही इन इंद्रियों का राजा बन के बैठ गया, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो तन का असल मालिक है, जब उसे बेदखल कर दिया जाएगा तो उसे कितनी परेशानी होगी। अगर हम इस दुनिया में खेल में जीवों को दुखी पा रहे हैं, तो अगर हम उसकी जड़ तक पहुंचे, क्यों दुख है जीव को, तो दुख का मुख्य कारण ही ये है कि जीव को उसकी सत्ता से बेदखल कर दिया गया है और दबंग मन ने उसके सत्ता पर खुद कब्जा कर लिया है। तो भी तो जीव को कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं उन सुंदर साथ की बात नहीं कर रही हूँ कि जिन्हें बानी मिल गई, सतगुरु मिल गए या तारतम मिल गया। आम खलक की बात हो रही है। तो इस मृत सम्मान जीव को जो ऐसा परेशानी में है, इसको नवजीवन कौन दे, इसको इसका संगी और सहारा कौन बने? ये जब सतगुरु शरण में आए या इसका ऐसा जीवन के किसी पड़ाव में सतगुरु वचन मिल जाए, तो ये इस तन पे अपनी सत्ता
रास्ता दोबारा कायम कर ले और आत्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाए, परमात्मा से जो मिलन है उसकी ओर ये अग्रसर हो जाए। मतलब ये या तो मन का सहारा भी ले, अपने साथ मन को अपना संगी साथी बना ले, नहीं तो मन के साथ युद्ध लड़के, मन को पछाड़ के, उसे हरा के खुद आगे की ओर बढ़, ये उसका अपना खेल है जीव का। तो महाराज जी के साथ ये जो जाहिरी बाहिरी भी ये कर्म उन्होंने हो गया, जाने अनजाने हो तो गया, और ये भी हृदय में पता है कि भाई अनहोनी हो गई। तो क्या चाहा, क्या भाव था भीतर ही भीतर, भाई अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो लौटा नहीं सकते थे, क्योंकि तीर की तरह वचन, जैसे तीर कमान से तीर निकल जाए, वचन जुबान से निकल चुका था, पूर्ण होना था, पता था पूर्ण होगा। तो भाई महाराज जी तो तुरंत उस स्थान से जैसे ही उस बुजुर्ग माता ने पैर छोड़े, उस स्थान से एक पल भी नहीं रुके। आसन तो लगाया था पेड़ के नीचे बैठने के लिए, पर बैठे कहाँ, वहीं का वहीं से साथ की साथ उस गांव से बाहर ही निकल गए, आगे के रास्ते की ओर, आगे का जंगल बियाबान जो भी था तय करते करते आगे की यात्रा की ओर निकल गए। और शीरपुर आगे 2-4 दिन के रास्ते के बाद, कई रोज के जंगल का मार्ग तय करने के बाद, जंगलात में ही एक कस्बा था शीरपुर, और शीरपुर कस्बे में पहुंचने से पहले जंगलात में ही एक कोठी सरकारी, जो फॉरेस्ट अफसरों के लिए बनी होती है, उसमें महाराज जी खुद ही, ऐसी अवस्था थी महाराज जी की अंदरूनी, कैसी अवस्था थी भाई, साक्षात सतगुरु महाराज तो स्वयं हृदय में विराजमान थे। सतगुरु महाराज कह लो, श्री राज जी कह लो, पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कह लो, सच्चिदानंद स्वरूप कह लो, पूर्ण अति पूर्ण कह लो, साक्षात ही तो विराजमान थे, क्या डर था। महाराज जी खुद ही तो बता रहे, हम ना जाने क्या के क्या हो गए। महाराज जी जो पहले वाला झंडू दत्त तो पता ही नहीं कहाँ लुप्त हो गया, खुद ही नहीं पहचान पा रहे खुद को। जब इस दुनिया में दादा गुरु महाराज के मिलन के बाद विचरण कर रहे, तो भाई क्या के क्या हो गए, इस दुनिया से परे के हो गए, इस दुनिया से अलग, किसी ऊपर की दुनिया के जैसे वासी हो गए। यहाँ की दुनिया तो आम खलक जनसाधारण की दुनिया, अब महाराज जी तो एक अलग ही दुनिया के, एक अलग ही ऊपरली किसी ऐसी सत्ता की एक ऐसी दुनिया के वासी हो गए कि इस दुनिया के जीव उन्हें कितने ही छोटे, कितने ही दुर्बल, कितने ही निष्प्राण लगने लगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि महाराज जी में कोई अहंकार आ गया, या हम कुछ के कुछ हो गए तो महाराज जी अपने आप को कुछ समझने लगे, नहीं। जब अपनी पहचान हो गई तो ये पता चल गया जबकि वो कौन है। तो अपनी पहचान होने के बाद किसी अपनी पहचानों से दूसरे की भी तो पहचान है। अब दूसरे जीव दुनिया के चाहे देखने में तो मानव तन ही था, मनुष्य तन में ही थे, पर उनके जो आचार विचार हैं, एक मनुष्य में और एक जानवर में अगर समता देखे तो समता क्या है, जानवर भी खा पी रहे, सो उठ बैठ रहे, और अपना गृहस्थी का जो भी है विस्तार कर रहे, बच्चे पैदा कर रहे। अगर एक मनुष्य को देखें, आम खलक आम जीव को देखे, तो वो भी क्या कर रहा, अपनी गृहस्थी का विस्तार कर रहा और अपना भरण पोषण कर रहा। क्या जीव का जीवन इसीलिए, चलो मनुष्य जीवन तो अगर हम देखें, मनुष्य जीवन तो जानवर के पशु के जीवन से भिन्न क्यों है, क्योंकि मनुष्य तन में जो प्राप्ति हो सकती है, हम जीवों को, अन्य जीवों को निकृष्ट इसलिए ही कह दिया जाता है
क्यों उनमें विवेक विचार नहीं है? अपना आत्म का कल्याण तो एक मनुष्य ही तो सोचेगा। और अगर मनुष्य जीवन मिलने के बावजूद भी ऐसे भाव अंदर जागृत नहीं होते, आत्म चेतना जागृत नहीं होती, तो इस प्रकार के जीवों को महाराज जी ने क्या कहा? हमें ये जीव कैसे लगते थे? बहुत ही ऐसा स्वभाव बन गया था, मानव छोटे लगने लगते। ये नहीं उनका अपमान करना चाहते, ये उनसे कोई दुर्व्यवहार करना चाहते, सिर्फ खुद को उनसे अलग ही पाते, एक अलग ही मजल पर पाते। और स्वभाव कैसा था? वही कल वाली बात, कोई बाघ खाग नाग, किसी से किसी तरह का कोई डर नहीं, किसी भी तरह का। क्यों डर नहीं? क्योंकि ऐसा सत हृदय में ऐसी शक्ति थी, अंदर महसूस होती थी, जैसे हर समय, हर पल, हर सू, हर दम कोई ना कोई अंग संग है। वो खुद अंग संग है, कोई ना कोई, मतलब वो खुद जिसकी खोज में थे, वो संग ही है। ऐसी आध्यात्मिक अवस्था थी महाराज जी की। जब वो शिरपुर के जंगल के फॉरेस्टर की कोठी में, सरकारी निवास में, जो जंगल के बीच में ही था, भी नहीं ज्यादा तो घुस गए। अब जब एक बाहर की, तो उन्होंने अपना वर्णन किया हुआ है, कैसे दाढ़ी मूछ और बालों की क्या हालत थी। शरीर तो हमारा जी का जानती है, बिन खाए पिए उनका शरीर कैसे पिंजर सा था। तो जब उन्हें अंदर आए बिना इजाजत के देखा, तो जो भी वहां पे नियुक्त था प्रहरी, उसने पूछा ही होगा कि आप कैसे आए, क्यों कर आए अंदर? क्योंकि सरकारी आवास में बिना इजाजत तो कोई आ नहीं सकता। तो कितना ही बेवकूफ जवाब दे दिया, मौज है अपनी, मौज है, आगे मौज करी, आगे हम तो अपनी मौज के। ऐसा उद्दंड जवाब। पर उनका जहरी बाहरी रंग रूप देख के जब अफसर ने ये देखा, इतना बेधड़क, बेखौफ, स्पष्ट सत जवाब दे रहे हैं, तो उसने उनके बैठने का भी इंतजाम कर दिया। धार्मिक प्रवृत्ति का था वो। तो उन्होंने समझा, निरीक्षकों ने भी और उस अफसर ने भी, जरूर ये कोई ओलिया है, कोई फक्कड़ है, फकीर है। आप भगत की आसन दिया। खाने को, जलपान को जब पूछा, तो देखो क्या जवाब है, भाई लेने नहीं देने आए हैं, खाने नहीं खिलाने आए हैं। जो रूहानी आनंद, जो मस्ती, जो जाम हम खुदा ताला के खुद पिए, जो नशा हमें हरदम चढ़ा रहे, तुम्हें भी तो चखाने आए हैं। अब महाराज जी ने तो, वो सारे मुसलमान ही थे, तो अब उन्हें, जब उन्होंने महाराज जी को तवज्जो दी, इनकी तरफ ध्यान दिया, आ भगत करी, और इनकी बात को सुनने का भाव उनके चेहरे पे दर्शा, तो महाराज जी ने भी कहने का शुरुआत कर दी, जोश उत्तर आया। और महाराज जी ने कुरान पक्ष की बातें करी। अब देखा जाए तो महाराज जी के पास कहाँ है बानी, कहाँ पड़ी है महाराज जी ने बानी। पर अगर हम गहराई से समझें, जोश उतर आया, तो प्राणनाथ जी को भी तो जोश ही उतरा था। सारी बानी जोश में ही तो उतरी है, ये सारी बानी जोश में ही तो उतरी है। अगर जोश वहां उतरा, तो जोश यहाँ भी उतर आया। जोश तो खुदा का, जोश तो सच्चिदानंद स्वरूप का। जो बानी वहां उतरी, तो बानी तो हृदय में ही थी। कि बानी एक आत्म रूप, एक सत वाला लागी वाले से बाहर की बात है क्या? सारी बानी तो हृदय में है, और बाहर की बानी से प्रमाण मिलता जाए। बाहर की बानी, हृदय की बानी, एक ही तो बात है। बाहर से गवाही ही तो पढ़नी है। तो जो बानी
महाराज जी के हृदय में ही थी। जब सामने देखो, बात सामने वाले पे है, सामने वाले के क्या भाव हो वैसी ही बात उतर के आती है, कैसा प्रश्न हो वैसा ही जवाब उतर के आता है। सत वाला कोई भी बात पहले से निश्चित रट के लिखित में, या ये सोच के कि मैं ये कहूंगा इन सामने फॉरेस्टर के सामने ये बोलूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसा जो जब जिस रूप में सामने आए वैसा वो। सतगुरु महाराज और कथाकारों में यही तो फर्क है। कथाकारों के पास एक ही बात है, चाहे वो कोई भी सामने आ जाए, उन्होंने वही ज्ञान की बात बतानी है। यहाँ सतगुरु महाराज जिसको जैसा देखें वैसी ही बात उसके लिए उतर के सामने से आए, भीतर से वैसा ही उठ के वचन सामने से आए। तो सतगुरु महाराज का जब इन्होंने यहाँ मुस्लिम भाइयों को देखा कि वो इनकी तरफ ध्यान से बात सुनने को राजी हैं, तो महाराज जी ने ऐसी ऐसी कुरान की या मोहम्मद साहब की पहचान दी होगी, या कुरान के ऐसे कुछ गूढ़ भेद खोल दिए होंगे, क्योंकि ये बातें एग्जैक्ट क्या कहा ये तो नहीं अभी तक में लिखी गई, लेकिन हम समझ सकते हैं ऐसे ऐसे मुस्लिम विषयों को उठाया या दर्शाया कि जो कुछ भेद वो रोज नमाज पढ़ने वाले या कुरान पढ़ने वाले खुद भी नहीं समझ पाए होंगे, वो विषय जब इनके सामने आए, सब निहाल हो गए। निहाल इसलिए भी यादा हो गए कि एक हिंदू फकीर के मुंह से ऐसे ऐसे भेद जो उनके मौलवियों ने भी उन्हें नहीं बताए होंगे आज तक, ऐसे भेद। क्योंकि देखो, सत की तो एक से एक बात चोटी की हो, और ऐसी बातें महाराज जी के मुंह से निकली उनके सामने, सब चुटियल कर देने वाली थी, उनको प्रभावित हैरान कर दिया। और महाराज जी के मुंह से निकला एक एक शब्द उन तक पहुंचा, उनकी समझ में उतरना शुरू हो गया। और समझ में उतरना ऐसा उतरा कि चाहे उनको भेद तो समझ आए कि उन्हीं के अपने ही धार्मिक ग्रंथ के कुरान के भेद थे, लेकिन वो आपस में जिक्र करने के सत्संग के बाद मजबूर हो गए। भाई, इलम तो पूर्ण ज्ञान है, इन्हें पूर्ण पूर्ण इलम है, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, है परमात्मा का देखो खुदा का पार ही नहीं पाता है, ऐसा इलम। इन्हें काफिर कौन कह सके, है ऐसा इलम। पर ये नहीं समझ आ रहा कि ये ऐसे क्यों घूम रहे दर बदर। हमारा जी का जाहिरी बाहिरी रूप, कोई साथ संगत नहीं, साथ में अकेले, जहां हुआ वहीं जमीन पे वहीं घास पर लेट गए हैं। देखो, जिसमें इतना सत समाया हो, ये मामला देख के उनकी भी ये समझ से परे का मामला था कि ऐसा क्या है, परमात्मा ऐसा खुदा क्यों कर रहा, ये बात उनकी समझ से पार। लेकिन महाराज जी ने अपना रहनी वहां भी दर्शाई, कोई आसन नहीं, कोई उनसे सेवा नहीं, चाहे वो करना भी चाह रहे थे, खाट बिछवाना चाह रहे थे, बिस्तर लगवाना चाह रहे थे, महाराज जी चुपचाप अपने जो भी बात उतरी उनकी खातिर उन्हें वो संदेश दिया और घास पर लेट गए। अब आगे क्या होता है, जब महाराज जी पैदल यात्रा करते थे, तो पैदल यात्रा के समय अनेकों अनेक तरह के और भी साथी मिल जाएं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे महात्मा ही हो, साधु ही हो, फक्कड़ फकीर ही हो। कई बार ऐसा भी तो हो कि आम जन साधारण भी। तो महाराज जी को अपनी पैदल यात्रा के समय एक ऐसा भी तेली मिल गया था। तेली चाहे जाति का तेली नहीं था, पर वो तेली ही कहलाया। तो वो महाराज जी को वो इसी गांव का था, इसी बस्ती का था, शीरपुर बस्ती का।
जब उसे महाराज जी के बारे में पता चला तो वो महाराज जी को मिलने आया और उसके साथ उसका बच्चा भी था। अब ये दोनों आकर महाराज जी के पास बैठे, थोड़ी देर चर्चा वार्ता इन्होंने भी सुनी, बैठे की, और फिर महाराज जी को कहते चलो महाराज जी, जैसे हम आम कहते हैं कि चलो थोड़ा आसपास का एरिया दिखा लें, चलो घूम फिर आए। तो महाराज जी ने अनुमति दे दी कि जैसे उसकी इच्छा है। तो जब वो बाजार की तरफ ले गया, शीरपुर बस्ती के बाजार की तरफ, तो उसका भी भाव उमड़ा कि मैं महाराज जी को कुछ जलपान करवाऊं, कुछ खिलाऊं, कुछ पिलाऊं। कुदरती भाव बनते हैं, उसका भी बहुत कुदरती सा भाव बना। पर महाराज जी तो इन बातों के पीछे थे ही नहीं। महाराज जी को तो खाने पीने से कोई लगाव था ही नहीं, तो इनकार कर दिया। लेकिन जब उसकी डबडबाई आंखें, उसका रुआसापन देखा, तो महाराज जी ने कहा चलो भाई, प्रसाद के तौर पे कुछ ग्रहण कर लेते हैं, लेंगे। तो जब वो जलेबी ले आया, वो भी इतना भाव भी, वो भी जब तू जलेबी ले रहा है कम से कम देख तो सही हलवाई तुझे क्या दे रहा। जलेबी तो निरी मक्खियों से भरपूर, उसने भी लिफाफे में डलवा दी होगी जल्दी जल्दी। भाव तो ये था कि कैसे उनके आगे पेश करूं और उन्हें खिलाऊं। जब महाराज जी के सामने वो प्रसाद रूप में जलेबी ले आया और जलेबी ने खाने के लिए प्रस्तुत भेंट दी, तो महाराज जी ने देखा वो तो मक्खियों से भरपूर। तो महाराज जी ने कहा भाई ये तुम क्या ले आए। तो उसने खाने को रखा। जब उसे अब होश आई कि ये क्या कर दिया, ये जलेबी में क्या है, तो महाराज जी ने देखो भाव को कैसे ग्रहण किया। अगर आज की दुनिया में हमारे हम देखें कोई भी अगुआ हो, सत का साथी तो छोड़ो, उसके आगे भी हम कोई ऐसा भोजन में कोई ऐसा पदार्थ रखते हैं, क्या ग्रहण करेगा। रखें चाहे हम भी अपने सतगुरु महाराज के धनी के प्राणनाथ जी के नाम पर, क्या ग्रहण कर लेगा। महाराज जी कहते ना भाई, जब तू इतने भाव से ले आया, परमात्मा के नाम पे लाया, वो तो उसी पल ही प्रसाद बन गया ना। हम इस प्रसाद को कैसे छोड़ दें। अब तो हम इसे ग्रहण ही करेंगे, फेंक तो नहीं पाएंगे। तो जब उस महाराज जी को खाता देख के कि वो प्यार से उस प्रसाद को भाव से ग्रहण कर रहे, उसने भी ग्रहण कर लिया। अब जब ये मक्खी भरा भोज लेके महाराज जी उसके भाव को ग्रहण करके वापस वहीं जंगलात की उसी कोठी में, सरकारी महकमे की कोठी में आ गए, तो अफसर ने भी पूछा महाराज कुछ खा पी आए क्या। तो बोले खाया तो है, पर विष खाया। क्या दर्शाता है ये, विष खाया। भाई संत लोग, महात्मा लोग, महापुरुष, परमहंस, महान विभूतियां, देख लो यहाँ पर सतगुरु महाराज स्वयं, क्या दे हम उन्हें माया में, विष ही तो खिलाएं। हमारा विष ही तो वो पिए। और उसे कहाँ समझ आनी थी महाराज जी की बातें, कहाँ नहीं हमारी बातें अटपटी। यहाँ तक आ गया ये बानी है अटपटी, और झटपट लखे न कोई, जो मन की उलझन मिटे, तो भाई झटपट दर्शन होए। ऐसे वचन, ऐसे बोल तो ऐसे अटपटे हों, कहाँ बुद्धि में घुस जाए। उस अफसर को भी महाराज जी की ऐसी मुझे कहाँ समझ आनी थी। अब क्योंकि तन ने विष ग्रहण किया हुआ था, अंदर तो ये अ, गड़बड़ शुरू होगी पेट में। अब गड़बड़ देख के, महाराज जी की बिगड़ती हालत देख के, उन लोगों को भी, अफसर को भी चिंता हुई। वो भी इलाज कराना चाह रहे थे। तो महाराज जी को अपने इलाज का भी पता था। भाई बाहर का कोई इलाज काम नहीं करेगा, एक चिलम ही पिलवा दो। अब एक गई थी, अफसर ने दो पिला दी। जैसे ही चिलम पी, महाराज जी स्वस्थ हो गए।
लेकिन जो चिलम हाथ में थी, जब उसका कश लगाया, कश लगा के धुआं तो नेचुरली बाहर ही छोड़ते हैं, कश लगा के धुआं बाहर छोड़ा। अब महाराज जी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ आ गई थी, तो सारे तो आसपास ही तो खड़े थे, जो भी, क्योंकि उनको भाव बन गया था ना महाराज जी की बातें सुनकर, चुटियल चुटियल बातें उनके भीतर गई, इतनी उच्च कोटि की। तो वो महाराज जी के आसपास ही उनकी तंदुरुस्ती की खबर लेने के लिए पास ही तो खड़े थे। जैसे ही महाराज जी ने कश बाहर छोड़ा, अब चाहे इसे चमत्कार कह लो, चाहे इसे लीला कह लो, चाहे इसे कुदरती कह लो, जो भी जलेबी में मक्खी, मरी मक्खी जो भीतर गई, वो तो मरी मक्खी ही। लेकिन जब कस छोड़ा बाहर, तो जितनी मक्खियां थी जलेबी के साथ भीतर गई थी, सब उड़ती हुई, जो कि सब वहां जितने भी उपस्थित थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। हम लोग तो सिर्फ सुन पड़ रहे हैं। उड़ती हुई उस धुएं के साथ बाहर निकल आई। अब ऐसी लीला देख के अनायासी मुंह से निकलना ही था कि ये क्या है। तो महाराज जी ने दो ही शब्द बोले, यह है मुक्ति की क्रीड़ा, ये है मुक्ति की क्रीड़ा। तो भाई कहते हैं ना, मुक्त किया संसार बानी सतगुरु की है। कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे मुक्ति मिलेगी इन जीवों को?